हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है भारत की प्रथम महिला वीरांगना जो कि क्रांतिकारी थी। उनका नाम अवंतीबाई लोधी था, रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी थी, वो भी मध्य प्रदेश, रामगढ़ मध्य प्रदेश राज्य की वह शासक थी। उनका जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ था। उनका जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ था। 1831 मनकेड़ी मनकेड़ी ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी में उनका जन्म हुआ था। और साथ में इनका मृत्यु 20 मार्च सन 1858 में 20 मार्च सन 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो मृत्यु स्थल है, मतलब जहाँ पर मरी थी, देवहारनगढ़ मध्य प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु स्थल का नाम देवहारनगढ़ है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। मृत्यु स्थल कहाँ है उनका? देवहारनगढ़ मध्य प्रदेश। और जन्म स्थल मनकेड़ी, मतलब ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और साथ में अवंतीबाई लोधी शुरू से ही एक वीरांगना, मतलब वीर स्वभाव की, उनकी प्रवृत्ति ही वीरतापूर्ण उसमें रही थी। अवंतीबाई लोधी एक संसार की पहली क्षत्रिय महिला, मतलब संसार की पहली क्षत्रिय थी जो कि क्रांतिकारी कार्यक्रमों या क्रांतिकारी विभाग, मतलब युद्धों में वो भाग लेने वाली, ये मतलब प्रथम महिला थी हमारी। और दूसरे स्थान पर आती हैं रानी लक्ष्मीबाई। अगला टॉपिक उन्हीं के बारे में आएगा, तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं पूरी जानकारी। अवंतीबाई लोधी जो है अवंतीबाई लोधी के पति का नाम विक्रमजीत। उनके पति का नाम क्या था? विक्रमजीत। इस बात को याद कर लीजिएगा सभी लोग, आप लोगों से आग्रह होगा। विक्रमजीत, क्योंकि ये परीक्षा में कभी जीके में जो हिस्ट्री से रिलेटेड आता है वो कभी कभी पूछ देता है, तो विक्रमजीत के बारे में भी पूछता रहता है। तो विक्रमजीत जो थे वो रामगढ़ के शासक थे। रामगढ़ राज्य के शासक विक्रमजीत थे। और रामगढ़ के शासक जो उससे पहले थे, विक्रमजीत के पिता लक्ष्मण सिंह थे। और इन्होंने विक्रमजीत ने सन 1857 में अपनी राजगद्दी, सन 1851 में अपनी राजगद्दी संभाली थी। रामगढ़ के राजगद्दी को संभालने के बाद विक्रमजीत का विवाह, मतलब बाल्यकाल में ही विक्रमजीत का विवाह हो गया था रानी अवंतीबाई लोधी से। रानी अवंतीबाई लोधी से उनका जो विवाह था वह उनके बचपन में ही हो गया था, मतलब बाल्यकाल में हुआ था। पहले मतलब छोटे छोटे लोग जब हुआ करते थे बच्चे, तभी उन लोगों का शादी हो गया था, उनसे बाल विवाह करते थे। अब तो भारत में उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, पहले ये चला करती थी प्रथाएं। अवंतीबाई लोधी के पिता का नाम, उनका भी नाम याद कर लीजिएगा। अवंतीबाई लोधी के पिता का नाम, अवंतीबाई लोधी के पिता का नाम जुझारू सिंह था। वह मनकेड़ी, मतलब जो उनका मनकेड़ी ग्राम के वो क्या थे? जमींदार थे। वह उनकी पुत्री थी अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी जन्म से ही एक वीर स्वभाव की और प्रवृत्ति की थी। अवंतीबाई लोधी के शादी के बाद जब अवंतीबाई लोधी रामगढ़ गई, तो अवंतीबाई लोधी और विक्रमजीत के रहते हुए भी अवंतीबाई लोधी ही पूरे उनके राज्य का जो कारभार होता था वो अवंतीबाई लोधी ही संभालती थी। वह एक योद्धा के साथ साथ, वीरांगना होते हुए भी साथ साथ वह एक बहुत ही कुशल शासक भी थी, जो राज्य को संचालित करके चलाती थी। कुशल निर्णय और नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर बचपन से ही थी, अवंतीबाई लोधी के अंदर। अवंतीबाई लोधी के
पति के देहांत के बाद अवंतीबाई लोधी ने पूर्ण रूप से पूरे रामगढ़ के शासन का कार्यभार जो था वह उन्होंने संभाल लिया था। पूरा भागडोर अवंतीबाई लोधी ने ही संभाल लिया था। तब तक अंग्रेजों ने पूरे भारत में तब तक अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना पैर लगभग हर जगह जमा लिया था। हर जगह अपना राजशाही वही कानून वो लगाते रहते थे। तो अवंतीबाई लोधी ने एक निर्णय लिया। अवंतीबाई लोधी के रामगढ़ पर जब उनकी नजर पहुंची अंग्रेजों की, तो अवंतीबाई लोधी ने उनका पेड़ उखाड़ने के लिए उनका जड़ जो है पेड़ की तरफ बैठ गए थे, उनका जड़ उखाड़ने के लिए अवंतीबाई लोधी ने सर्वप्रथम स्वाधीन संग्राम की एक महत्वपूर्ण स्वाधीन संग्राम को संचालित करने का पूरा श्रेय अवंतीबाई लोधी को ही जाता है। अवंतीबाई लोधी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वह महिला वो प्रथम महिला बनी संसार की, प्रथम महिला वीरांगना बनी, शहीद हुई थी। अवंतीबाई लोधी के कई ऐसे इतिहास हैं जो कि पूर्ण रूप से हमें नहीं बताए जाते हैं। अवंतीबाई लोधी रामगढ़ का शासन संभालते हुए गढ़वाल एक गढ़वाल नहीं था, मंडला था। मंडला अवंतीबाई लोधी से अंग्रेजों की कई ऐतिहासिक भिड़ंत हुई थी। उस सभी युद्धों में तकरीबन 2 युद्ध जो थे अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों को हरा चुकी थी। तब तक अवंतीबाई लोधी का मंडला जिला के लिए उस समय अपने आसपास के रामगढ़ के आसपास के सभी जिलों को उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों से आजाद करवा दिया था, युद्ध में जीत होते हुए। और आखिरी जो कि आखिरी जिला बचा था वो था मंडला। मंडला में युद्ध करने के लिए अवंतीबाई को एक बहुत ही बड़ी सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ी। तो अवंतीबाई का साथ देखते हुए शाहपुर जो वहाँ के जमींदार थे, शाहपुर और मुक्सन के जमींदार मंडला के आज़ादी के लिए शाहपुर और मुक्सन के जमींदार, इन दोनों ने रानी के साथ हाथ मिला लिया था। और रास्ते में पूर्व के खड़देवरा एक खड़देवरा जो जमींदार वहाँ के खड़देवरा के सिपाही भी खड़देवरा भी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान था। वहाँ के सिपाही भी मंडला के आज़ादी के लिए उनके रानी अवंतीबाई के साथ चल पड़े। रानी अवंतीबाई अंग्रेजों को हराते हुए वहाँ से खदेड़ दिया और सारे अंग्रेज वहाँ से भाग गए। अवंतीबाई मंडला को आज़ाद करा लिया। आज़ाद कराने के बाद अब रामगढ़ में ऐसा कोई जिला नहीं था जो कि उस समय अंग्रेजों के चुंगल में रहे, यानी कि उस समय उन्होंने सारे आज़ाद करा लिए थे रामगढ़ के। रामगढ़ को पूर्ण रूप से स्वाधीनता दिलाने के बाद वह मंडला को छोड़कर जो मंडला थी मंडला जिला को छोड़कर वह चली गई रामगढ़ अपने किले में, अपने राज्य चली गई रामगढ़ जाने के बाद और जो जिससे युद्ध कर रही थी उनका नाम जो अंग्रेज था वह था वडीगरन नाम है उसका। जो अवंतीबाई का लास्ट युद्ध रामगढ़ में मंडला में हुआ था, उस अंग्रेज सिपाही सेनापति का नाम वडीगरन था। वह पूरी शक्ति लगाने के बाद भी यह युद्ध हार गया। हारने के बाद वह पूर्व जो जिला पहले मनकेडी गांव के तरफ पूर्व के मनकेडी गांव की तरफ वो फिर भाग गया हारने के बाद। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।